उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके द्वारा निरंतर ही बाबा साहब को अपमानित किया गया। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। इससे पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी, जब हम सबके नेता, लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बने, तो 26 नवंबर 19 को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे थे। 14 अप्रैल के दिन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन जो है भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता कहे जाने वाले उनका जयंती मनाया जाएगा। इसको लेकर के लखेंद्र पासवान ने जानकारी दिया है कि उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी बापू सभागार में। उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया कि कांग्रेस जो है वो भीमराव अम्बेडकर की हमेशा जो है वो बेइज्जती करके आई है। क्या कुछ कह रहे हैं लखेंद्र पासवान, पहले सुनिए उनकी बातें। प्रेस वार्ता में हम सब लोग के साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्षा बहन अमृता भूषण राठौड़ जी, प्रदेश के उपाध्यक्षा बहन अनंतिका पासवान जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश मीडिया सह प्रभारी भाई अमित प्रकाश बबलू जी, मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री भाई मनोज चौधरी जी, सभी मीडिया के साथी, आप सबको नमस्कार। आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप सब जानते ही है, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल का जयंती समारोह है। पूरी भारतवर्ष जयंती समारोह मना रही है। उस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर पूर्व के तरह जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम मनाने का है, वह बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम है, उसी के निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे जो कार्यक्रम तय किया गया, वो 2 कार्यक्रम मुख्यतः महत्वपूर्ण है। 14 अप्रैल के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़े धूमधाम से पूरी भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मनाई जाएगी। और उस दिन लगातार, उसी दिन नहीं, 14 अप्रैल के पहले भी एक दिन पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल के भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जहां जहां पूरे बिहार के अंदर प्रतिमाएं हैं, उस प्रतिमाओं को सजाना, दीपोत्सव करना, कई कार्यक्रम है ही। लेकिन 13 अप्रैल के ही पटना के बापू सभागार में एक सरकारी कार्यक्रम भी मेरा है, जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से, वो सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार के अम्बेडकर छात्रावास के सभी छात्र आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और उसमें बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार के माध्यम से वो सभी छात्रों को संबोधन तो होगा ही। बिहार के कई वरिष्ठ IAS अफसर का भी वो बच्चों के अनुभव का फायदा मिलेगा। तो 1-2 कार्यक्रम तय है, लेकिन उस सबको बीच भारतीय जनता पार्टी निरंतर ये कार्यक्रम करती आ रही है। इसकी सूचना आप सबको देना था। जो प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक 20 दिन का कार्यक्रम, अमूमन यह पखवाड़ा 15 दिन के कार्यक्रम मनाया जाता था, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हम सबके लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि जब बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो हमारी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है, वैसे कड़ी में 20 दिन का यह कार्यक्रम तय हुआ है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम बनाते रहेंगे। आप सबको मालूम है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में हम देशवासियों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र भारत में प्रथम सरकार बनी, देश के बंटवारा के बाद भारत 2 विखंडों में बंट गया। 2 विखंडों के बाद स्वतंत्र भारत में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कानून मंत्री बने इस भारत का, स्वतंत्र भारत का। लेकिन उस समय भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को
कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, उस कारण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1951 में ही अपने कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। इतना ही नहीं, बाबा साहब को निरंतर प्रताड़ित करने का ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है वो चलता ही रहा। 1952 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक तो संविधान सभा होता है, जो संविधान सभा में भी उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया, प्रयास लगातार निरंतर किया, लेकिन उस समय संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद भी बंगाल में जिस समय जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय संयोग से बंगाल के ही थे, जब देश के बंटवारा हुआ था तो स्वतंत्र भारत का प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बने थे और पाकिस्तान का प्रथम लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल बने थे, जो पश्चिम बंगाल से आते थे। उस समय उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा में चुनाव के रूप में जो हुआ था उस समय समर्थन भी किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने निरंतर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रताड़ित करने का काम किया। लोकसभा में भी 1952 में जब इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ही कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में उम्मीदवार देकर बाबा साहब को हराने का काम किया। इतना ही नहीं, कई कारण ऐसा भी हुआ बाबा साहब के जीवन में, जो 1954 में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उम्मीदवार बने तो उनके खिलाफ भी उस समय उम्मीदवार देके कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में उनको निरंतर हराने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा का रहा है मंसूबा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित करते रहे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके द्वारा निरंतर ही बाबा साहब को अपमानित किया गया। लेकिन जो अपमान करने वाला पार्टी है, वह पार्टी जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव होती है तो बाबा साहब के तस्वीर लेकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम बाबा साहब का सच्चे अनुयायी है। लेकिन जबकि निरंतर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपमान करने का काम किया। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के शासन व्यवस्था के बाद भी आप सबको मालूम है 1989 में जब इस देश के अंदर प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जब गैर कांग्रेसी सरकार भारत के अंदर बनी, तब 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनी, उस समय भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिलाई जब वीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे और 1990 में बाबा साहब का जो सम्मान मिला कि निरंतर। इतना ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपमानित करने का काम किया और जो कांग्रेस बाबा साहब को अपमान किया, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी नीति अपनाती रही, वही कांग्रेस पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर आरोप लगाता है यह भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है और आरक्षण विरोधी है। जबकि जो बिहार में अभी जो विपक्ष है, वो विपक्ष भी आज वही कांग्रेस के साथ खड़ा है, जिस कांग्रेस ने निरंतर बाबा साहब को अपमान किया। और आप सबको एक चीज और जानकारी है, भारत रत्न जब 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिला, भाजपा ने केवल इतना ही नहीं किया, संविधान दिवस 26 नवंबर को, इससे पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, तो देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी, जब हम सबके नेता, लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बने, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसको निरंतर मनाते ही रहेंगे। 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाते हैं वो बाबा साहब को सम्मान के रूप में हम लोग। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे लखनदेव पासवान, किस तरह से कांग्रेस जो है हमेशा बाबा साहब का अपमान करते आई है और जब संविधान जब निखार रहा था उस समय भी उनको हराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपने बल पे खड़े थे और संविधान निर्माता में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद जो है उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस, और बार बार कहा कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का जो है अपमान करते आई है और कांग्रेस अपमानी है बाबा साहब अम्बेडकर की। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।